कल शाम से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रहा है जो कि बज़ाहिर हम न्यूज़ की तरफ से है और इस पर लिखा हुआ है कि शफ़क़त महमूद साहब ने कहा है कि बग़ैर इम्तिहानात के तलबा को प्रमोट करने का ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है। और आज ही खबर स्वात न्यूज़ ने भी चलाई है। तलबा के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। एक किस्म के तलबा जो कंफर्म जन्नती वाले हैं वो इस फैसले के इंतज़ार में थे और है भी, और उन्होंने इस न्यूज़ को बिला तहक़ीक़ शेयर करके वायरल करना शुरू किया है। और एक टाइप जो है वो ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, वो काफ़ी टेंशन के शिकार हो गए, वो कंफ्यूज है। तो अब आता हो कि मामला है क्या, ये सरासर झूठ है और मंगड़त है। ऐसे न्यूज़ चलाकर जाली साहबी अपने पेजेस तो वायरल कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ वो ये नहीं देखते कि ऐसे स्टूडेंट के फ्यूचर भी तबाह हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि इम्तिहानात लेट हो गए। सबसे पहले मैं इस खबर की सियाक व सबाक की तरफ आता हूँ। कल रात को हम न्यूज़ पर एक प्रोग्राम था जिसका नाम है पाकिस्तान का सवाल। इस प्रोग्राम में एंकर पर्सन सादुल हसन ने वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद उर्फ़ कंफर्म जन्नती को भी मदऊ किया था। प्रोग्राम में बार बार सहाफ़ी के इसरार पर बलाखिर कंफर्म जन्नती ने कह ही दिया कि कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस बात को बतंगड़ बनाया गया है। मैं आपको लास्ट में सहाफ़ी और शफ़क़त महमूद साहब के मुकालमे की क्लिप भी दिखा रहा हूँ। पहला सवाल ये किया गया कि क्या आपने जो लॉकडाउन लगाया इसमें सूबों से मशावरत किया है या नहीं। जवाब मस्बत में आया। कहा गया कि हमने अभी तक सिर्फ 28 मार्च तक बंद किए हैं, अगर हालात अच्छे हो गए तो दोबारा खोलेंगे वरना लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके बाद पूछा गया कि खुदा न ख्वास्ता अगर हालात ख़राब हो गए तो क्या इस मरतबा फिर भी बग़ैर इम्तिहानात प्रमोशन होगा या इम्तिहानात लाजिमी होंगे चाहे डिले करने पड़े। जवाब में कंफर्म जन्नती ने कंफर्म कह दिया कि हमने पिछले साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट को बगैर इम्तिहानात पास किया। अभी तक हमारा इरादा है कि एग्ज़ाम लाजिमी होंगे, बगैर इम्तिहान कोई बच्चा पास नहीं होगा। 2 साल मुसलसल बगैर इम्तिहान पास करना मुनासिब बात ही नहीं। उसने जो भी कुछ कहा आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। ये जो तालीमी सरगर्मियाँ अब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही हैं, जाहिर है कोविड की इस थर्ड वेव की वजह से। तो सर ओवरऑल क्या दीगर सूबों के साथ भी यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर सिर्फ जो टारगेटेड एरियाज हैं वहां पर 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड है एकेडमिक एक्टिविटीज? जी, जिस दिन हमने मीटिंग की थी उस दिन बड़ी तफसीलन हमें बताया गया कि किन शहरों में सिचुएशन जो है वो ख़राब है और कहाँ पे अभी सिचुएशन उस हद तक नहीं पहुंची। तो उसमें से जाहिर हुआ कि अभी सिंध बलूचिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कम था और पंजाब के 7 शहरों में और पेशावर में और मुजफ्फराबाद में बड़ा हाई था। ठीक है। तो उसके मुताबिक हमने फैसला किया कि वहाँ पे स्कूल जो थे उनको सबको, और ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट स्कूल्स, सबको बंद कर दिया। अब ऑब्वियसली सिचुएशन कॉन्स्टेंटली अंडर रिव्यू है और अगले चंद दिन में दोबारा इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हालात खराब हुए तो फिर मजीद एक्शन लिए जाएंगे, अगर बेहतर हुए तो 28 तक बंद किए हैं तो उसके बाद खुल जाएंगे। सो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमें हेल्थ की एडवाइस क्या आती है और हालात जो है ग्राउंड पे वो कैसे होते हैं। अच्छा शफ़क़त महमूद साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला करे कि सब हालात बेहतर हैं। खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन वर्स की तरफ जाती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या इस मरतबा फिर बच्चों को प्रोमोट करने वाला ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा या एग्जाम्स मस्ट होंगे चाहे डिले करने पड़े? देखिए जी, पिछले साल हमने सारे बच्चों को 9, 10, 11, 12 को पास किया विदाउट एग्जाम्स। अभी तक हमारा ये इरादा है कि इस दफा एग्जाम जरूर होंगे, बगैर एग्जाम के कोई बच्चा पास नहीं होगा। 2 ईयर रनिंग बगैर इम्तिहान के पास करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मैं अभी आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा है कि एग्जाम्स 9, 10, 11, 12 के होंगे और अगर हम अपने एग्जाम्स कर रहे हैं तो जो फॉरेन सर्टिफिकेशन के एग्जाम है वो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, फिर वो भी होंगे। तो सर एकेडमिक कैलेंडर जो तालीमी साल शुरू होगा फिर उसकी डेट्स पे भी डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा या वो भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलेगा? देखिए, 2 हमने चीजें की थी। एक तो हमने एकेडमिक ईयर ऑलरेडी कोविड की जो वजह से जो स्कूल बंद हुए थे सरकारी स्कूलों को अगस्त तक ले गए थे। नॉर्मली सरकारी स्कूलों में जो एकेडमिक ईयर है वो अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है, उसको हम अगस्त में ले गए थे और एग्जाम्स को भी हमने डिले किया था, जो मार्च में होने थे उनको हमने आगे कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो हम इसी सिचुएशन पे हैं कि अगस्त में एकेडमिक ईयर शुरू होगा। होप करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे कि ये न्यूज़ बिल्कुल झूठ है
अपने स्टडी पर फोकस करें। कभी क्या न्यूज़ आता है कि इम्तिहान दिसंबर में चले गए, कभी कहते हैं सितंबर में चले गए। बस कंफर्म जनती ने जो कह दिया है वो कह दिया है। इम्तिहानात लाजिमी होंगे, चाहे कितने ही डिले करने पड़े, लेकिन इम्तिहानात लाजिमी होंगे। अपने स्टडी पर फोकस करें और फेक न्यूज़ पर कान न धरें। इस तरह मज़ीद ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहे और दीजिए अपने मेज़बान फहद यूसुफ को इजाज़त। वस्सलाम।